तो हम इसको एक दफा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था मार्केटिंग फनल। कल हम लोगों ने एड चलाना सीखे थे, और हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट प्लेसमेंट और डिफरेंट इंटरेस्ट को जो है टारगेट किया था। उसके अलावा अगर आप नॉर्मली सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो मार्केटिंग फनल को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इससे आप कस्टमर को डिफरेंशिएट करके जो आगे के स्टेप होते हैं उसका आइडिया लगा सकते हैं कि आप कैसे जो है एक कोल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट कर सकते हैं हॉट ऑडियंस में, और आप कैसे कन्वर्सेशन ज्यादा कर सकते हैं। तो हमारे पास एक फनल होती है, ठीक है। इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है हम उसको टूफू कहते हैं, मिडल वाले पार्ट को मूफू, और बॉटम वाले पार्ट को बूफू। अ, यहाँ पर हम जो है ऑडियंस को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। एक्शन कैसे? कुछ लोग, अब जैसा कि हमारी एक प्रोडक्ट है, हमने एड शो करवाया था दो डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को, ठीक है। हमने एड शो करवाया था दो डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को। ये सारा वो पार्ट था जिसमें हम लोगों ने एड शो करवाया, ठीक है। उसमें से एक हमने टारगेट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है। और एक हम लोगों ने टारगेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे साथ सीन ये है कि ये हैं तो सारे ही हमारे ऑडियंस, बस इनके हमारे ऐड को लेकर बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों के बिहेवियर हमारे ऐड को लेकर अलग अलग है। कुछ ऐसे ऑडियंस होंगे जिनको मतलब जिनके एक्शन ऐसे होंगे कि जैसे ही वो हमारा ऐड देखेंगे वो फौरन से ही प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, ठीक है। वो फौरन से क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। ऐसे ऑडियंस कौन से होते हैं? ऐसे ऑडियंस हॉट ऑडियंस होते हैं, ठीक है, जो जल्दी से एक्शन परफॉर्म करते हैं। और वो कहाँ पर लाई करते हैं? वो लाई करते हैं बॉटम ऑफ द फनल में। और ये बहुत ही कम कह लें कि क्वांटिटी में होंगे। फॉर एग्जांपल, ये ब्लैक वालों को आप हॉट ऑडियंस कह लें। ये रेड से भी हो सकती हैं, ये रेड इंटरेस्ट वालों में से हो सकती हैं, ये जो है पर्पल बिहेवियर वालों में से भी हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये बहुत ही कम होंगे, ठीक है। जो फौरन से उन्होंने जैसे ही ऐड देखा उन्होंने फौरन से डिसाइड किया और उन्होंने फौरन से बाय कर लिया। अब बाकी जो ऑडियंस है, ग्रीन, ये ग्रीन कर लें, ये ग्रीन कर लें, ये ग्रीन कर लें, इनको हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो आया है, बट ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने इनको बाय करना है या नहीं, ठीक है। तो ये बार बार हमारे एड्स को देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर चल रहे हैं, चाहे जो है वो व्हाट्सएप पे या हमारी कम्युनिटी से किसी भी जगह से हमारे एड्स को बार बार देख तो रहे हैं, लेकिन वो जो है अभी तक कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। हमें कैसे आइडिया हुआ कि वो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं? क्यों? क्योंकि जब भी उनके सामने वीडियोस आती हैं, जब भी उनके सामने हमारे एड्स प्ले होते हैं, तो वो इसको देख रहे हैं, ठीक है। वो इसको देख रहे हैं, अगर उनको इंटरेस्ट ना होता तो वो बिल्कुल इग्नोर करते, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि इंटरेस्ट ले भी रहे हैं बट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, वो कहाँ पर लाई करेंगे? वो लाई करेंगे मिडल ऑफ द फनल में। ये जो मिडल ऑफ द फनल वाले होते हैं ये बॉटम ऑफ द फनल वालों से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तादाद में ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक थर्ड टाइप है ऑडियंस की, जो कि टॉप ऑफ द फनल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। जो क्या करेंगे? टॉप ऑफ द फनल एग्जिस्ट करेंगे, और उन्होंने जो है हमारे एड्स देखे बट कोई खास इंटरेस्ट शो नहीं किया। उनको पता चला है कि भाई ये कोई प्रोडक्ट है, बट उन्होंने कोई खास इंटरेस्ट नहीं शो किया, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा तादाद में होंगे, ठीक है। वो जो है वो इन दोनों की ज्यादा तादाद में होंगे। तो ये हम लोग क्या कर लेते हैं? ये हम लोग कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोल्ड ऑडियंस है,
ये कोल्ड ऑडियंस हमारे पास सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं वो उससे कम होते हैं। यानी कि हमारी प्रोडक्ट शो तो इन सबको ही होगी ना, हमारी प्रोडक्ट के ऐड इन सबको ही शो होंगे। लेकिन उनमें से कह लें कि हमारे पास 60% जो है वो हॉट ऑडियंस होगी। ठीक है, 60% हमारे पास, सॉरी, कोल्ड ऑडियंस होगी, जिनको बस कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। 60% में से हमारे पास जो है वो 40% जो है वो ऐसे ना ही बिल्कुल उसको इग्नोर कर रहे होंगे और ना ही जो है उसको कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। वो क्या होंगे, वो बॉटम ऑफ द फनल में होंगे। और कह लें कि 5% जो है वो हमारे पास फौरन से एक्शन परफॉर्म करने वाले होंगे। 5% फॉरेन से एक्शन परफॉर्म करने वाले होंगे। बट हमारा क्या टास्क है, हमारा टास्क ये है कि ये तमाम की तमाम ऑडियंस को हम लोग इस फनल में पुट करें। ठीक है, और चाहे वो किसी भी लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है, हमने उससे अपनी प्रोडक्ट बाय करवानी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, उससे अपनी प्रोडक्ट बाय करवानी है। ठीक है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, टॉप ऑफ द फनल है, मिडल ऑफ द फनल है, बॉटम ऑफ द फनल है, हमने उनसे प्रोडक्ट बाय करवानी है। हम ये कैसे करेंगे, हम ये करेंगे रीटारगेटिंग से। ठीक है, रीटारगेटिंग कैसे, रीटारगेटिंग ऐसे कि हम बार बार उनको एक प्रोडक्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल, पहले वाला तो बंदा जो था उसने प्रोडक्ट देखी और फौरन से कर लिया बाय। ठीक है, तो इनका तो कोई मसला ही नहीं है। बट ये हमारे पास कोई एक दो बंदा ही होता है। ठीक है, अब एक तो सेल से तो हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल होने वाला नहीं। तो यहाँ पे जो मिडल ऑफ द फनल है 40%, और जो 60% जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने उनसे भी तो चीज़ें बाय करवानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर इनको कोई चीज़ रोक रही है, फ्री डिलीवरी की वजह से वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, या उनको लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो कॉस्टली है, उनको कोई कलर्स में इशू आ रहे हैं जिसकी वजह से किसी भी रीजन से वो जो है वो मिडल ऑफ द फनल में है, वो अभी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। तो हम उस चीज कंफ्यूजन को दूर करेंगे। कैसे, हम उनको अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस दिखाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर्स दिखाएंगे। हम बताएंगे कि इस पे सेल लगी है, इस पे जो है फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। हम लोग डिफरेंट जो है वो चीज़ों से अपनी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाकर उनको बार बार शो करवाएंगे। ठीक है, हम लोग सेल्स लगाकर या किसी भी ऐसे तरीके से हम जो है इनको जैसे अभी सेल्स लगती हैं 11/11, वहाँ पे डिलीवरी फ्री कर देते हैं प्रोडक्ट के पे, जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कम करके प्राइस काफ़ी कम कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से जो जो मिडल ऑफ द फनल है, हमने इनसे करवानी है बाइंग। अब इनकी भी बाइंग हो गई, इनको हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, हम लोग मीडियाज, डिफरेंट मीडियाज उनको दिखाएंगे, अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशंस दिखाएंगे, अपनी प्रोडक्ट के जो है वो फ्री डिलीवरी चार्जेस, सेल्स जैसी चीज़ों से हम इनको अट्रैक्ट करेंगे। फिर हमारे पास आते हैं टॉप ऑफ द फनल वाले। टॉप ऑफ द फनल वाले कौन से थे, जो जिनको हमारी प्रोडक्ट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी प्रोडक्ट का एक खास प्रोस्पेक्टिव दिखा रहे थे, उनमें उनको कोई इंटरेस्ट ना आया हो, बट हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव से उसको दिखाएंगे। कैसे, एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन की, सिलिकॉन सॉक्स की। ठीक है, हमने दिखाया कि भाई ये जो है आपके पैरों को नरम और मुलायम करती है। ठीक है, अब नरमो मुलायम करती है तो इसमें टीनेज गर्ल्स तो इन्वॉल्व होंगी, लेकिन जो मतलब वुमेन्स कर लें 45+, 50+, उनको इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कहेंगे बस जैसे ही है ठीक है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हम उनको दूसरा इमेज दिखाएंगे कि ये जो है ये फटी एड़ियाँ जो है ना, उनको ये हील करती है। आपके पाँव में ये जो चीज़ें बन जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तंग करती हैं, तो ये चीजें इसको कंट्रोल करेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनसे उन ऑडियंस को भी ये प्रोडक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो कहेंगी कि हाँ ये तो जी बड़ा पेनफुल होता है, तो मुझे इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, मुझे इस चीज़ को बाय करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉप ऑफ द फनल थे, जो टॉप ऑफ द फनल अवाम थी, हम क्या, अगर उनको एक प्रोस्पेक्टिव से हमारी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, हम उनको दूसरे प्रोस्पेक्टिव से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ फनल, और ये होती है ऑडियंस, और ये कुछ चीजें हैं जिसके जरिए हम उनको करते हैं अट्रैक्ट। और हमारा एंड गोल क्या होता है, हमारा एंड गोल ये होता है कि वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो उसको कर ले बाय।
ठीक है, अब इस फनल को हम लोग देखते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से, कि फनल की रियलिटी क्या होती है। यहाँ पे हमने थोड़ा और उसको जो है वो चेंज कर दिया। सबसे पहले है अवेयरनेस। ठीक है, जब हम ब्रांड की अवेयरनेस करेंगे तो हमारा, या प्रोडक्ट की अवेयरनेस करेंगे तो हमारा जो है वो प्रोडक्ट हर किसी को शो होगा। ठीक है, चाहे किसी भी तरह से वो किसी से भी थोड़ा सा भी रिलेटेड है, वो हर किसी को शो होगा। ठीक है, बट उसमें इंटरेस्ट कुछ लोग लेंगे। हर वो बंदा जिसको हमारा एड शो हुआ है वो हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट कुछ लोग लेंगे। अब जब इंटरेस्ट वालों को हमारी प्रोडक्ट बार बार शो हो रही है, तो उनमें कुछ की डिजायर होगी कि मुझे ये जो चीज है वो बाय करनी चाहिए। ठीक है, उनमें कुछ को डिजायर होगी कि मुझे ये चीज बाय करनी चाहिए। फिर जब डिजायर में से किसी भी रीजन से जो लोग हैं उसमें से दो लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है। अब हमारा तो सेल्स टारगेट था, लेट्स सपोज किसी को वो चीज ऑफलाइन मिल गई। ठीक है, तो वो जो है हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे नहीं आ रहा, उसने एक्शन परफॉर्म नहीं किया। बट अब जब एक्शन परफॉर्म करने की बारी आई, किसी भी रीजन की वजह से डिलीवरी हो गई, मतलब अब जैसे गांव में डिलीवरियां नहीं जाती, कोई भी रीजन हो, लेकिन एंड पे एक बंदा जो है वो कन्वर्ट हुआ है, एक बंदा जो है वो कन्वर्ट हुआ है, उसने बाइंग की है। तो ये है हमारी रियल ऑडियंस। ठीक है, ये है हमारी रियल ऑडियंस। ऐसी ऑडियंस को हम लोग पकड़ेंगे और हम लोग इनरिच करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इनरिच करेंगे। अच्छा, ऐसी ऑडियंस पे हम लोगों ने अप्रोच कैसे करनी है? जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मार्केटिंग पे, मेटा फेसबुक पे, तो अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ ऐड चलाना सीखे हैं। जो नेक्स्ट होगा ना, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि हमने ऐड को एनालिसिस कैसे करना है, और ऐसी ऑडियंस को और कैसे ढूंढना है, और जो यहाँ पर ऑडियंस लाई कर रही है उसको दोबारा से रीटारगेट कैसे करना है। तो यहाँ तक मुझे बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन?